वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इसका 3 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है हर साल। अलग से आता है सेपरेट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो टॉपिक को जरा समझते हैं। सर, ये क्या लिखा हुआ है? ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इनका हम क्या करते हैं जरा समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये कंज्यूमेबल आइटम्स होती क्या है? कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब होता है जिन आइटम्स को आप यूज करते हो। कंज्यूम का मतलब होता है आपने आइटम्स क्या करी हैं, यूज करी हैं, और यूज करते करते वो चीज खत्म हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स भी हमारे क्या होते हैं? एनपीओ, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एनपीओ होते हैं। और हॉस्पिटल्स में आपको पता है जो मेडिसिन होती हैं, जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको मेडिसिन, बैंडेज, ये सब चीजें करवाई जाती हैं। तो वो जो मेडिसिन होती हैं वो क्या हो जाती हैं? यूज हो जाती हैं, कंज्यूम्ड हो जाती हैं। तो मेडिसिन एक एग्जांपल है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो वहां पे सब प्रिंट बहुत देते हैं, प्रिंट बहुत देते हैं। इसका मतलब स्टेशनरी, जो स्टेशनरी होती है वो क्या होती है? वहां पे यूज हो जाती है, खत्म हो जाती है स्टेशनरी। एक स्पोर्ट्स क्लब का एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जैसे बॉल्स, बैट, दोस्तों वो बॉल्स को यूज करते हैं, बैट्स को यूज करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर बॉल बैट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस में स्टेशनरी हो गई, हॉस्पिटल में मेडिसिन हो गई, ये सब चीजें यूज करते करते क्या हो जाती हैं? खत्म। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमेबल आइटम्स। अब इनका क्या करना है, इनकी क्या प्रेजेंटेशन है, उससे पहले एक बार हम रीड करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूम, यूज कंज्यूमेबल आइटम्स। अब कंज्यूमेबल आइटम्स आपकी 12th क्लास में क्या क्या है? एग्जाम्पल, स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। ऑफिसेस के अंदर स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब प्रिंटिंग स्टेशनरी। ये जो कागज है, ये जो नोट्स हैं कागज, ये कागज क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है। मेडिसिन कंज्यूम हो जाती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। और स्पोर्ट्स मटेरियल, बैट, बॉल, ये सारे कंज्यूम हो जाते हैं स्पोर्ट्स क्लब के अंदर। अब करना क्या है? जो भी गुड्स कंज्यूम होते हैं उनको फाइनली आप कहाँ दिखाओगे? डेबिटेड। ये आपका फाइनल खर्चा है। और डेबिट कहाँ करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये फाइनल आपका खर्चा है, ये इसका ट्रीटमेंट है। अब जरा समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके साथ। मान लो हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब है, हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब है, और उसमें हम बच्चों को, हमारी क्रिकेट एकेडमी है, क्रिकेट का स्पोर्ट्स क्लब है। तो स्टार्टिंग में हमने, यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में मेरे पास 500 बैट्स थे। स्पोर्ट्स क्लब था इसलिए मेरे पास स्टार्टिंग में 500 बैट्स मैंने खरीदे थे पिछले साल। इस साल मैंने और खरीद लिए, परचेज। मान लेते हैं इस साल मैंने 1000 बैट्स और खरीद लिए। आपको पता है मेरे पास अब टोटल बैट्स कितने हो गए? बेटा बताओ, फटाफट रिप्लाई करो। टोटल मेरे पास बैट्स कितने हो गए? मेरे पास टोटल क्रिकेट बैट्स कितने हो गए? 1500। अब इस 1500 में से कुछ मैंने बेच दिए, मैंने सेल कर दिए। मान लेते हैं मैंने सेल कर दिए 200। अब बताओ मेरे पास कितने बैट होने चाहिए? जल्दी बताओ मेरे पास कितने बैट होने चाहिए? 1300। यानी मेरे स्पोर्ट्स क्लब में, क्रिकेट एकेडमी में 1300 बैट होने चाहिए। बट जब मेरी नजर गई आखिरी में, आखिरी का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, जब मेरी नजर गई क्लोजिंग स्टॉक में, मैंने चेक करा मेरे
क्रिकेट एकेडमी में कितने बैट हैं, तो वहां मुझे मिले सिर्फ 700 बैट। दोस्तों 13 होने चाहिए, मुझे सिर्फ मिले 700, तो बाकी के कहाँ गए? क्या उड़ गए, खत्म हो गए? बेटा बाकी के कहाँ गए? कुछ लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, और मैं आपको बता देता हूं, हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड कंज्यूम्ड। ये क्या हो गए हैं? कंज्यूम्ड। पता है कितने कंज्यूम्ड हो गए? 600। बेटा डेप्रिसिएशन वर्ड बच्चों को इजीली समझ आ जाता है, बट हम क्या बोलेंगे, ये सारे कंज्यूम्ड हो गए हैं। 600 बैट आपने यूज करते करते खत्म कर दिए हैं, 600 बैट। तो यही जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स। आइए मेरे साथ ध्यान से, बस 3 मार्क्स आपके पक्के इसके अंदर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अब परचेजेस भी सर दो तरह की होती हैं, ये तो कॉमन सेंस है सर। एक कैश परचेज होती है नगद, एक होती है क्रेडिट उधार। दो तरह की परचेजेस होती हैं, दोनों परचेजेस आएंगी यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक आएगा और क्या आएंगी? परचेजेस। फिर हम माइनस करेंगे अगर आपने कुछ सेल कर दिया। और हमेशा याद रखना, जब भी सामान सेल करोगे उसकी क्या रिकॉर्ड करनी है? सिर्फ बुक वैल्यू। सिर्फ बुक वैल्यू पे ध्यान देंगे, कितने का सामान था, और लास्ट में माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो भी आंसर आएगा लास्ट में, दिस इज कॉल्ड कंज्यूम्ड, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड यूज। ये है लास्ट का आंसर जो कंज्यूम्ड है। और कंज्यूम्ड कहाँ चला जाता है? कंज्यूम्ड चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड, ये हमारा खर्चा होता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब सर इसके सपोर्टिंग में करना तो यही है, इसके सपोर्टिंग में आपको एक अकाउंट बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। मैं भी आपको लॉजिक बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि सर क्यों क्रेडिटर अकाउंट। सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लिखा है? परचेजेस, टोटल परचेजेस। परचेजेस कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी। आप लगाओ जरा दिमाग, अगर कैश में खरीदा होगा, अगर कैश में खरीदा होगा, आप मुझे बताना क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ रहा होगा? सोच के बताओ, क्या कैश वाली भाषा मुंशी को समझ आती है? बताओ, क्या कैश परचेज रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ रहा होगा? यस और नो? बेटा सोचो आप, मुंशी को कैश की भाषा समझ आती है? हर्ष, मान्या, उर्शिता? यस। तो ये कैश कहाँ आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। अब सर क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी? मुझे तो इस फॉर्मूले में क्रेडिट परचेज चाहिए। तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये है हमारा, क्रेडिट बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। और क्रेडिटर्स अकाउंट फटाफट सीख लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या लिखना है आपने? ओपनिंग क्रेडिटर्स। यहाँ लिखेंगे लास्ट में क्लोजिंग क्रेडिटर्स। सिंपल, यहाँ ओपनिंग क्रेडिटर्स, यहाँ क्लोजिंग क्रेडिटर्स। कई बार एडवांस दिया होता है दोस्तों, मैं एक साथ ही सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। कई बार एडवांस दिया होता है क्रेडिटर्स को, तो ओपनिंग एडवांस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? क्लोजिंग एडवांस। जैसे ही क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, जैसे ही क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और नीचे लिख देता हूं मैं, क्या मतलब है इसका? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। मैंने यहाँ लिख दिया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, और जहां पेमेंट वर्ड दिख गया
लगाओ जरा दिमाग, अगर पेमेंट वर्ड दिख गया तो ये चीज भी आपको कहाँ से मिलेगी बेटा, ये भी कहाँ से मिलेगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट से। और सर जो डिफरेंस आया, ये तो आपने क्रेडिटर को पैसे दिए हैं, और जो डिफरेंस आया वो है फाइनली जिसके लिए हमने स्टार्ट किया था, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। यही तो ढूंढना था आपको, आपको ढूंढना क्या था, क्रेडिट परचेज, वो ये रहा। यहां से क्रेडिट परचेज जो भी आएगी वो कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट परचेज चली जाएगी यहाँ पर। तो ये अकाउंट क्यों बनाया। अब आपके स्कूल में वाइवा होता है, वो आपसे पूछेंगे बेटा, वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं व्हाई वी प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट। मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, व्हाई वी प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ वी प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट ओनली टू फाइंड आउट, क्या ढूंढना है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज ढूंढने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि क्रेडिट परचेज कहाँ चली जाती है, ऊपर फॉर्मूले में। और यही दोस्तों, यही सीबीएसई गेम खेल गया। इस साल के सैंपल पेपर में सीबीएसई ने गेम खेला आप सब बच्चों के साथ, और आप सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। देखो जरा ध्यान से, पहले मैं आपको सीबीएसई की गेम दिखाता हूं। उन्होंने क्या करा, सीबीएसई वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा बेटा, ये लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई का, नीचे लिख भी दिया हमने, सीबीएसई सैंपल पेपर 21-22। देखना इसमें क्या गेम खेली उन्होंने। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मेसर्स अछूत हेल्थ केयर, एनपीओ है हेल्थ केयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन, आ गया सर, मेडिसिन कंज्यूम्ड, बेटा आ गया, मेडिसिन कंज्यूम निकालनी है, और ये है ईयर 2020 से 21। अब इसमें क्या है, इसमें देखो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, मेडिसिन, फिर क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और नीचे पता है क्या दे रखा है, नीचे दिया हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। इन्होंने क्रेडिट परचेज पहले ही दे दी 6 लाख। अगर क्रेडिट परचेज दी हुई है तो क्रेडिटर्स का क्या करेंगे, नो यूज। बेटा क्रेडिटर्स का क्या करेंगे, कोई यूज नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में गिवन है। ये कौन सी परचेज है, ये है कैश परचेज। तो कैश परचेज कितनी है, 2 लाख। जल्दी से बताओ टोटल परचेज कितनी हुई, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस, टोटल मतलब कैश और क्रेडिट, टोटल परचेज आ गई 8 लाख। फिर हम फॉर्मूले में क्या करते थे, माइनस सेल, फिर हम माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक। देखते हैं जरा, ये दे रखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल का मतलब ये कौन सा बैलेंस है, ये है ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 15 लाख, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 15 लाख। और देखते हैं, फिर लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब ये कौन सा हो गया, क्लोजिंग। क्लोजिंग दे रखा है 10 लाख, तो मैंने क्लोजिंग के नीचे लिखा यहाँ पे 10 लाख और ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस है। क्वेश्चन खत्म, सेल है नहीं। बस मुझे ये बताएंगे सर कितना कंज्यूम्ड हो गया, बताओ 15 लाख 5 और 8, बेटा कितना कंज्यूम्ड हो गया। वेरी गुड अंजलि, 13 लाख कंज्यूम्ड हो गया, कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दिस इज कॉल्ड मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो सर क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी। मेन टर्निंग पॉइंट था क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना,
आपको समझ आना चाहिए क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्रेडिट परचेज के लिए। बेटा मुझे बात बताइए, क्या आपको ये बात मेरी समझ आई है? मैं एक और मुश्किल सा क्वेश्चन कराऊंगा, बट पहले ये बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, यस और नो? फिर आते हैं मुश्किल क्वेश्चन पर, बताएं जल्दी से, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ करते हैं। हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है। दोस्तों ये असाइनमेंट मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी थी ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी भेज रखी है। इसमें दोबारा से पढ़ते हैं एक बारी। इसके अंदर हमने सब कुछ कवर कर दिया। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, दोबारा से आगे मेडिसिन कंज्यूम्ड। हमारा ईयर है 31 मार्च 2018। इसका मतलब ये वाली फिगर्स कौन सी होती हैं? क्लोजिंग फिगर्स। और ये 2017 वाली फिगर्स कौन सी हो गई? ये फिगर्स हो गई ओपनिंग। आगे चलते हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग में 30,000 का स्टॉक था, क्लोजिंग में 45,000। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ओपनिंग में 25,000, क्लोजिंग में 15,000। एडवांस भी दे रखा है, एडवांस टू मेडिसिन सप्लायर्स, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स। ओपनिंग एडवांस है 10,000, क्लोजिंग एडवांस है 20,000। ये सब दे रखा है। जरा इन इंफॉर्मेशन को एक बार डाल के देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000, आओ मेरे साथ साथ। ये है ओपनिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग है 45। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक है 45,000, यहाँ मैंने लगा दिया ब्रैकेट। फिर कह रहे हैं क्रेडिटर्स 25,000 और 15,000। ये देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 25,000 और क्लोजिंग है 15,000। कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। एडवांस भी दे रखा है 10,000 और 20,000, यानी सर ओपनिंग एडवांस है 10,000 और क्लोजिंग कितना है? 20,000। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। आगे चलते हैं। अमाउंट पेड टू सप्लायर, अमाउंट पेड टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000। दोस्तों ये पैसा आपने क्रेडिटर को दिया है 3,50,000। तो ये रहा। टू बैंक पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3,50,000। इतना आपने कर दिया। ढूंढ के बताओ क्रेडिट परचेज कितनी आएगी? ढूंढेंगे क्रेडिट परचेज। 350 और ये हो गया 3,75,000। बताइए मुझे जल्दी से, क्रेडिट परचेज कितनी आई? 3,75,000 में से अगर हम वेरी गुड हर्ष, 45 माइनस करेंगे तो क्रेडिट परचेज आएगी 3,30,000। दोस्तों क्रेडिट परचेज हमारे पास आ गई 3,30,000। ये क्रेडिट परचेज है जिसके लिए हमने क्या बनाया? ये क्रेडिटर अकाउंट। और देखते हैं। ये लो, भगवान की दया है, कैश परचेज दिया हुआ है 1 लाख। कैश परचेज 1 लाख है, क्रेडिट परचेज 3,30,000 है। जल्दी बताओ टोटल परचेज कितना हुआ? यहाँ लिख भी देता हूँ टोटल। टोटल परचेज हो गया 4,30,000। बढ़िया हो गया काम। और देखते हैं। मेडिसिन सोल्ड, बेची भी हैं ड्यूरिंग द ईयर, 60,000 में बेची हैं जिसकी बुक वैल्यू है 40,000। 40,000 की चीज कितने में बेची है? 60,000 में। पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया? 20,000 का। और ये प्रॉफिट कहाँ जाता है? सारे के सारे प्रॉफिट चले जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट क्वेश्चन ये है, 40,000 का सामान 60,000 बेचा, यहाँ पे सेल कौन सी आती है? बेटा यहाँ पे आती है बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू थी 40,000। तो 40,000 ये भी माइनस कर दिया।
चारों फिगर्स आ गई, आपका आंसर आ गया कंज्यूम्ड। बेटा चारों फिगर आ गई, 4,60,000 और उसमें से 40,000 गए तो बचे 4,20,000 और उसमें से 20,000 गए 4,00,000। कितना आ रहा है ये बेटा? इतना सारा मेडिसिन क्या हो गई? कंज्यूम्ड हो गई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा डेबिट साइड में। मुझे बताइए क्या ये कैलकुलेशन हमारी परफेक्ट है? 3,75,000 जी। बेटा प्रॉफिट भी आएगा। प्रॉफिट कहाँ आएगा? इनकम साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगा। यस, ये सबसे मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको कंज्यूम्ड का। अभी एक और क्वेश्चन कराता हूं जिसके अंदर थोड़ा सा मैथ्स को हम यूज करेंगे। बेटा ये सिंपल अकाउंट्स आप जरा मैथ्स को यूज करेंगे, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आप मुझे बताइए, एनी डाउट सो फार? जी, एनी डाउट सो फार? बताओ यस और नो। बोलो बेटा फटाफट बताओ। चलिए यहां तक बात समझ आ चुकी है आपको। अब हम एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं। मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 जो है असाइनमेंट का, उसमें दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को। बेटा उसका रीजन है मैथ्स। कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम आएगी इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार देखते हैं फटाफट। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी। ये देखो आपका सेकंड वर्ड मिल गया, आपको ध्यान रखना है। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी क्या होती है? कंज्यूम्ड। और वो पूछ रहे हैं बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। इट मींस 31 मार्च क्या हो गया? क्लोजिंग। और 1 अप्रैल क्या हो गया? ओपनिंग। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ओपनिंग में 3,000, क्लोजिंग में 12,000। स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग में 14,000, क्लोजिंग में 40,000। ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 आपने पेमेंट करी है, पेमेंट टू दीज क्रेडिटर्स कितनी पेमेंट करी है? 60,000। अब नीचे सर कुछ पता लग रहा है, इंग्लिश में कुछ बोलना चाहते हैं, जरा यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। यही पॉइंट है जहां दिक्कत आ रही है बच्चों को। पढ़ते हैं क्या लिखा है। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 25% ऑफ टोटल परचेज। बेटा जो भी आपने स्टेशनरी कैश में खरीदी है वो 25% है किसका? टोटल परचेज का। तो मुझे जल्दी से बताओ टोटल परचेज का। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल परचेज कैसे निकालते हैं। टोटल परचेज निकालने का तरीका कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। सिंपल है, टोटल परचेज का मतलब कैश प्लस क्रेडिट। लेट कर लेते हैं टोटल को एक्स। अगर टोटल को एक्स लेट कर लिया तो कैश परचेज कितनी है? 25% ऑफ टोटल। इसका मतलब कैश परचेज है 25% ऑफ टोटल परचेज। बस अब क्या ढूंढना है? क्रेडिट परचेज, और क्वेश्चन हमारा यहाँ से खत्म। थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, पहले हम बना लेते हैं आपके साथ यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट। मुझे बस क्रेडिट परचेज ढूंढनी है, याद रखना क्या ढूंढना है? क्रेडिट परचेज। इसलिए हम क्या बना रहे हैं? क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ पे आते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, यहाँ आते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स।
एडवांस क्वेश्चन में है नहीं दोस्तों, एडवांस नहीं है तो इसको हटा दो। फिर यहाँ पे आती है बैंक। बैंक का मतलब आपने कितना अमाउंट पे करा है उनको। और फिर लास्ट में हमें मिलता है, यहाँ पे मिलता है क्रेडिट परचेज। ये है क्रेडिट परचेज, ये हमें ढूंढना होता है। चलिए जरा वैल्यूज डालते हैं। जी बार बार बोल रहा हूँ एडवांस नहीं है इसलिए लिखा नहीं एडवांस। ओपनिंग क्रेडिटर कितने के थे? 3000 के। क्लोजिंग क्रेडिटर थे 12000 के। नीचे लिखा था पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स 60,000। इस बार पेमेंट करा है 60,000। खत्म। बेटा बताओ क्रेडिट परचेज कितनी आई? ढूंढो जरा फटाफट। क्रेडिट परचेज कितनी आई? ये आ गया 72,000। 72 में से अगर हम 3000 माइनस करते हैं तो कितना आ गया क्रेडिट परचेज? क्रेडिट परचेज आ गई 69,000। 69,000 की क्या है? क्रेडिट परचेज। हो गया हमारा काम आसान। क्रेडिट परचेज हम यहाँ लिख देते हैं 69,000। चलिए अब जरा मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस 25/100 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 69,000। और सॉल्व करते हैं। 100 माइनस 25, 75 इज इक्वल टू 69,000। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फाइनली आपके पास x आ जाएगा। बेटा x आ जाएगा 92,000। फाइनली x आ गया 92,000। चेक करें क्या हमारी कैलकुलेशन सही है। टोटल परचेज आ रहा है 92,000। बेटा मुझे बताओ जल्दी से, मैं आगे चलना चाहता हूं, क्या हमारी कैलकुलेशन सही है? ओपनिंग स्टॉक, यस, बच्चे कह रहे हैं यस। टोटल परचेजेस, टोटल आता है कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल। सेल में क्या आती है? हमेशा बुक वैल्यू और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां से आता है कंज्यूम्ड, और कंज्यूम्ड कहाँ चला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो टोटल परचेज फटाफट लिख देता हूं। टोटल परचेज आ रही है 92,000। और चलते हैं जरा, ये देखो स्टॉक 14,000 ओपनिंग में था, 40,000 लास्ट में था। तो 14,000 का ओपनिंग स्टॉक था और 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक था। सेल है नहीं बेटा, क्वेश्चन में सेल नहीं है। बताइए कितना आंसर आ रहा है? करो जरा फटाफट। ये हो गया 1,06,000। वेरी गुड। ये आ गया फाइनली आंसर 66,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंज्यूम्ड आएंगी। ये क्या था? ये था स्टेशनरी। बेटा स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो गई 66,000। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था जहां थोड़ा सा आप सब बच्चों को मैथ्स का यूज करना पड़ा। बताएं मुझे, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा चैप्टर बस खत्म होने जा रहा है, एक लास्ट टॉपिक रह गया है बस। एनपीओ खत्म। अब फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट्स खत्म। जी जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा आप होमवर्क जरूर करना, जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर। मैंने आप सब बच्चों को असाइनमेंट दिया था ग्रुप के अंदर, उसके सारे क्वेश्चंस करना। थोड़े से क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अभी टाइम है हमारे पास, तो हम आपके साथ एक दोबारा से कर लेते हैं कुछ और भी पॉइंट। ये देखो, ये हमारा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आया था सीबीएसई 2019 में, और क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है सीबीएसई, ये आया था 2020 में। दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अमाउंट ऑफ स्टेशनरी
जैसे ही स्टेशनरी आती है समझ जाया करो स्टेशनरी क्या होती है, कंज्यूम्ड। ये देखो स्टेशनरी क्या होती है, कंज्यूम्ड। इंडियन कल्चरल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 यानी सर ये है हमारा क्लोजिंग। और दोस्तों 31 मार्च 2017 कौन सा हो गया हमारा ओपनिंग। बेटा एक नोट्स में करेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्शन है, ध्यान रखना। 31 मार्च 2019 जो है ये वाला साल, ये तो आप सबको पता है क्लोजिंग है, बट यहाँ पे भी लिखा था 2018, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 2018, 19 की जगह क्या लिखेंगे 18, और ये क्या हो जाएगा ओपनिंग। तो ये हमारी करेक्शन थी इसके अंदर। चलिए वापस आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। स्टॉक दे रखा है ओपनिंग में 21,000, क्लोजिंग में 18,000। बेटा क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, ओपनिंग में 11,000, क्लोजिंग में 23,000। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछती है बार बार। नीचे लिखा है इस साल आपने स्टेशनरी परचेज करी है। बेटा टोटल स्टेशनरी परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर 75,000। ये स्टेशनरी परचेज्ड है टोटल। मुझे जल्दी से बताओ क्या हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, यस और नो। सोच के बताओ, ये टोटल परचेज है। बेटा क्या हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, यस और नो। क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे यस और नो, और आंसर आ रहा है वेरी गुड सबका। अनु वेरी गुड, अंजलि, हर्ष। बेटा नहीं बनाएंगे, क्यों। क्रेडिटर्स अकाउंट तब बनाते हैं जब हमें क्या ढूंढना होता है, क्रेडिट परचेज। यहाँ पे तो सर टोटल परचेज आपको दिया हुआ है, परचेजेस का मतलब टोटल दिया हुआ है 75,000। इसका मतलब क्रेडिटर अकाउंट आप नहीं बनाओगे, सिंपल इग्नोर करना है। बेटा सीबीएसई आपका दिमाग चेक करना चाहती है। क्या आप सब बच्चों को ये लॉजिक क्लियर है। टोटल परचेज दिया है, सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक था 21,000, प्लस परचेज कितनी है, परचेज है 75,000, माइनस सेल है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग है 18,000, ब्रैकेट। बताओ दोस्तों नेट आंसर कितना आया, बताइए जरा। 3,000। क्या दोस्तों 78,000 आ रहा है कंज्यूम्ड, जल्दी से बताओ। क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, यस। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन 3 होमवर्क है, क्वेश्चन 4 होमवर्क है, फिर मैं इसके सॉल्यूशन भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क आपके लिए। और लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट बनाना सिखाया था, और सब्सक्रिप्शन हमारी एक इनकम होती है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, एक इनकम अकाउंट बनाना है। बाकी मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारा मेन टॉपिक खत्म हो गया, आप होमवर्क करेंगे और आप सब बच्चे ग्रुप में सबमिट करेंगे। बेटा उसी ग्रुप में आप अपने आंसर सबमिट करोगे, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।